जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा वेद पमी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो भाभी जा रहे हैं अपने भाई को लेके आने के लिए। और लेके आने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो हम भात नौतने गए थे ना, तो उनके भाई भात लेकर आए हैं, तो उसी के लिए अपने भाई को लेने के लिए भाभी जा रहे हैं। और ये 4 बाती का दीपक बना के ही लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। और मेरी हालत मुझे पता है मैं कैसे कैसे फेस कर रही हूँ, पर देखो फैमिली फंक्शन है और फैमिली में जो भी चीज़ें हैं तो फैमिली के सभी लोग रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और एक कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि ये साड़ी मैंने अपनी पसंद से नहीं ली है, हस्बैंड की पसंद से ली है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस तरीके का फैब्रिक पहना है, क्योंकि ये साड़ी कॉटन वे में आती है, इसलिए सिल्क कॉटन में है, तो इसका भी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बेबी पिंक कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ये कलर सेकंड टाइम पहना है। फ़र्स्ट टाइम तब पहना था जब मेरी सगाई हुई थी, और सेकंड टाइम मैंने आज पहना है। तो आई थिंक 17 साल बाद मैंने इसको रिपीट किया है ना। थोड़ा सा नया भी है और यूनिक भी लग रहा था, तो ये कलर मैंने यूज़ कर लिया। इतना सब तो मेरी बकबक हो चुकी है, तो अब चलते हैं अंदर। खूब इन्होंने नाच गाना कर लिया है। भाभी कर रहे हैं अपने भाइयों को भाभीयों को टीका। तो चलो वहाँ चलते हैं और आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखाते हैं, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो चलो यहाँ पे देखो, मैंने तो फर्स्ट टाइम बुआ जी का डांस देखा था। तो अब चलते हैं अंदर। भाभी कर रहे हैं टीका अपने भाई और भाभी को। तो ये हैं भाभी के बड़े वाले भाई, बड़ी वाली भाभी। तो देखो जितना मुझे पता है उतना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जितना मुझे नहीं पता है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो ये हैं भाभी के शायद छोटे वाले भाई, है ना, जहाँ तक अगर मैं कंफर्म हूँ तो ये छोटे वाले भाई हैं। और इनका ना जो बेटा है ना, वो मुझे बहुत 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 क्यूट लगा, छोटा वाला। और ये है इनकी छोटी वाली भाभी। और इनके छोटे वाले बेटे ने ना मुझसे एक बात बोली थी कि मेरे को ना ज़रूर वीडियो में लेना, और मैं उसको ज़रूर आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं, मैंने उसकी क्लिप ली है। वो शायद इसके बाद जो ब्लॉग आएगा ना उसमें भी दिखेगा और इसमें भी आपको दिख ही जाएगा। और जब बच्चे ऐसे बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर शायद इनके बीच वाले भाई मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो हम सब यहीं पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। देखो बाकी लोगों को तो मैं इतना नहीं जानती हूँ, तो वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे खूब डांस धमाल हो रहा है, तो आप एंजॉय कीजिए।
तो मेरे साथ साथ देखा ना आप सभी ने कि बुआ जी ने भी खूब प्यारा डांस किया और दीदी और बुआ जी को मैंने फ़र्स्ट टाइम ही डांस करते हुए देखा है और बहुत ज़्यादा खुश थे सभी लोग। और इस खुशी में एक खुशी और थी कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। बस परमात्मा से यही दुआ है कि इन दोनों को, जो हमारी बहू है, हमारा बेटा है, इनको हमेशा परमात्मा अपनी खुशी दे और ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ़ से, मेरे पूरी वाइटी की तरफ से, कि इनके जीवन में हमेशा हंसी खुशी बनी रहे। और आप सभी कमेंट में इनको ब्लेसिंग दीजिएगा इनकी नई मैरिज लाइफ के लिए। और न्यूली कपल हैं तो इन सबको मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि बैक टू बैक सारे ही वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे खूब मस्ती मजाक धमाल चल रहा है। तो अब चलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि इन सबको टीका कर दिया है। टीका करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है कि इनको घर लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे भात लिया जाएगा। और अभी तक यहाँ पे थोड़ा सा वेट पर्सनली मैं कर रही थी, क्योंकि हमारे जो सासू माँ हैं उनके मायके वाले भी आने वाले थे। तो पता नहीं थोड़ा सा लेट हो गया, उनकी गाड़ी में कुछ इशू हो गया था, तो इसकी चीज़ के चलते। तो यहाँ पे देखिए दीदी बहुत प्यारा डांस कर रहे थे, पर दीदी ना थोड़ा सा कैमरा शाय हैं, पर घर की खुशी है तो मैं इन सब चीज़ों को मैं नहीं चाहती थी एक मेमोरी की तरह ये सब चीज़ें हमारे सामने रहे, मैं इसमें से कुछ कट करूँ, तो ये इसीलिए मैंने इन चीज़ों को रखा है। और अगर दीदी आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, पर कट करके अगर मैं वीडियोस अपलोड करती तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज़ें रहती कि पूरी फैमिली थी और आप ही इसमें नहीं थे। तो आई थिंक कि शायद आप मेरी इस भावनाओं को समझेंगे। और यहाँ पर खूब डांस धमाल किया भाभी की भाभीयों ने और उनकी बहन ने। बहुत अच्छा, मतलब भाभी के मायके वाले बहुत कोऑपरेटिव थे, सब चीज़ें समझते थे। कहते हैं ना किसी को बोलने की ज़रूरत होती है, पर नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को हैंडल करने वाले थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग यहाँ आए हैं तो ऐसे करना है वैसे करना है, नहीं, बिल्कुल वैसी जिम्मेदारी निभाई है। और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और कुछ ऐसा है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सामने खड़े हो जाओ। नहीं भी उतारो तो भी पहचान में आएगा कि भाई ये कौन से वाले भाई है। ऊपर बीच में खड़ी हो जा। तो यहाँ पर सासू मम्मी के मायके वाले भी आ गए थे। तो ये है मम्मी के भतीजे। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मैं हेमंत भाई साहब और ये हैं राहुल भाई साहब। तो मैं उनको बोल रही थी कि अपनी भतीजी के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद तो दे दो। तो फिर यहाँ पर ये अपने भाई के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ पे मम्मी की भाभियाँ भी आ गई थी, जिसमें कि छोटी वाली मामी आए थे, बड़ी मामी आए थे और एक मामी आए थे, पर मैं उन्हें बुआ बोलती हूँ क्योंकि वो हमारी बुआ लगती हैं। और यहाँ पे जो भात का प्रोसेसिंग था वो सब हो रहा था।
और फिर इसके बाद पहले तो भाभी के भाई ने भात पहनाया था, फिर उसके बाद जो मम्मी के मायके वाले आए थे फिर उन्होंने भात पहनाया था। यहाँ पे जो डिस्कशन चल रही थी वो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही थी कि साड़ी का कलर कौन सा है, क्या है, कैसा है। तो ये भाभी की बहन हैं और उनके भाई हैं। भाभी की छोटी वाली बहन है क्योंकि भाभी की एक ही बहन है, और तो वो भी आए हुए थे। ये उनके हस्बैंड हैं ब्लू जैकेट में जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे इतना पता नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ जैसे कि आप लोगों को भी पता चले। और भाई साहब को आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि था कुछ, इस वजह से वो नहीं आए थे। तो इससे पहले कि आप लोग पूछें, तो यहाँ पर ये दिए थे भाभी के भाई ने बच्चों को पैसे, मुझे और इन्हें तो कपड़े मिले थे और बच्चों के नाम के पैसे दिए गए थे। तो जो भी था जैसा था मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बैक टू बैक सब चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब बारी आ गई है बड़ भाती की, जो कि भात पहनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई साहब ने दिया था मम्मी पापा का, जो कि साड़ी होती है, जो भी चीज़ होती है वो सारा उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने दिया था बड़े वाले जेठ जी को, फिर उसके बाद जिनकी लड़के की शादी थी उनको, फिर कंचन को, और फिर एंड में मेरे को, क्योंकि बारी बारी जो जैसा बड़ा है फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। और आप लोग पूछें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जीजू यहाँ पर नहीं थे, और जीजू भैया, क्योंकि सभी के तो जीजू नहीं है ना, किसी के भैया हैं, किसी के जीजू हैं। तो मैं ही उनकी कमी को पूरा कर रही थी, और हर चीज़ समझनी पड़ती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये हो गया था। और फिर इन्होंने दिए थे बच्चों के नाम के रुपए, जैसे कि भाभी ने दिए थे। तो यहाँ पर खूब मस्ती धमाल चल रहा था। तो ये हैं बड़ी वाली मामी के बेटे, मुझे नाम शायद याद नहीं है, मैं एक बार इनसे पूछ के आपको बताऊँगी। शायद मोनू नाम है इनका, क्योंकि मैं ज़्यादा मिली जुलती नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले दिया था मम्मी का, फिर उसके बाद भाई साहब का, फिर बड़े भाई साहब का, फिर अमीन का, फिर कंचन का, फिर मेरा। तो इस तरीके से जो प्रोसेसिंग है वो यही चलती रही, और बैक टू बैक सब चीज़ें आप लोगों के साथ है। और यहाँ पर एक चीज़ थी जो मैं एक बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत कम मतलब लोगों से मिलना जुलना करती हूँ, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या फिर अदर कोई भी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पब्लिक होना पसंद नहीं है। बट हाँ, सोशल मीडिया पे आई हूँ तो तब से तो एक अलग ही वे में हो गया है, पहचान ही मेरी वाईटी से हो गई है, यूट्यूब से हो गई है। तो फिर भाई साहब ने मुझे बुलाया, फिर मैं आई, और फिर उसके बाद भाई साहब ने एक जो बात कही ना, पहले तो जो फ़ोटोग्राफ़र वाला था वो फ़ोटो क्लिक कर रहा था, तो भाई साहब ने एक बात कही थी कि नहीं भैया एक फ़ोटो हमारी अच्छे से लेना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, चलो एक फ़ोटो हम अच्छे से ले लेते हैं। और मैं इस साइड में इसीलिए कैमरा मैंने सेट करवाया हुआ था क्योंकि वहाँ से ना सब चीज़ें क्लियर दिख रही थी। और भाई उनका भी वीडियो रील वालों का भी अपना काम है ना, उसको भी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी के काम में कोई भी दिक्कत आए, तो इस चीज़ को देखते हुए। और बहुत अच्छा लगा सब चीज़ें, बस एक कमी खली जो हस्बैंड जी की थी, बाकी तो सब अच्छा था। फिर इनके बाद एंड में भाई साहब को दिया गया, जो कि जिनकी शादी होती है लड़के या लड़की की, तो उनके पेरेंट्स को एंड में भात दिया जाता है। तो वही सब चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर दीदी को दिया, और जीजू भी यहाँ पे नहीं थे, शायद वो बाहर कोई काम में होंगे या फिर इस वजह से। और जो भी है जैसा है मैं सब आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि जितना मुझे पता है, और वो भी मैंने हस्बैंड से रात को पूछा था कि कौन कौन कैसे कैसे हैं, तब मैं सुबह एडिटिंग करके आप लोगों को वॉइस ओवर दे पा रही हूँ, वरना मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो यहाँ पर ये मोनू भाई सब खड़े थे भात के लिए कि पहले भात पहन लो, और भाई सब कह रहे थे पहले फ़ोटो मत खिंचवाओ, पहले भात पहनो, फ़ोटो बाद में खिंचवा लेना। तो ये सब प्रोसेसिंग चल रही थी। और ये शायद भाभी के मामा की तरफ से है, भाभी के ननिहाल की तरफ से है, इतना मैं कह सकती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। तो आप व्लॉग कीजिए, एंजॉय।